नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुए आज 57 साल हो गए हैं और 1 नवंबर के दिन हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा दिवस के मौके जहां मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की ओर से लोगों को शुभकामनाएं भेंट की गई, तो वहीं 2047 तक हरियाणा को एक समृद्ध राज्य बनाने का आह्वान भी उनकी ओर से किया गया। हरियाणा दिवस के मौके मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, जानिए हरियाणा पोस्ट के तहत इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा की एक अलग पहचान, धाकड़ खिलाड़ी, धाकड़ जवान, दूध दही और घी का खाना, 57 साल का हुआ हमारा हरियाणा। सुन ले हरियाणा के सब बहन भाई, हरियाणा दिवस की हर प्रदेशवासी को बधाई। हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को वजूद में आया और हिंदुस्तान का वह 57वां राज्य बना। हरियाणा अलग राज्य के रूप में अपने 57 साल पूरे कर चुका है, जिसके चलते हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है। कभी हरियाणा की पहचान रेतीले इलाके और कीकर के जंगलों के रूप में होती थी, लेकिन बदलते दौर के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हरियाणा आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। अपने 57 साल के सफर में हरियाणा ने भले ही कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन सब के बावजूद आज हरियाणा प्रगति और खुशहाली की दास्तान लिख रहा है। और 58वें हरियाणा दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अपने संदेश के जरिए शुभकामनाएं भेंट की और साथ ही करवा चौथ का त्योहार होने के चलते मुख्यमंत्री हरियाणा ने मातृशक्ति को भी नमन किया। हरियाणा की धरा पर राजा कुरु ने ही सर्वप्रथम सोने का हल चलाकर कृषि युग के शुरू होने का संदेश दिया था और हरियाणा की पावन धरती पर ही भगवान कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश अर्जुन को दिया था। हरियाणा परिवार के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज 58वें हरियाणा दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हरियाणा विकास और कल्याण के नित नए आयाम स्थापित करते हुए देश का अग्रणी राज्य बना रहे और आप सभी इसके विकास तथा उन्नति में भागीदार बनकर आगे बढ़ते रहें। आज करवा चौथ का भी पावन पर्व है। मैं प्रदेश की मातृशक्ति को करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की यह देवधरा भारत माता का आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर भारतीय सभ्यता फली फूली तथा मनीषियों ने वैदिक संस्कृति की रचना भी यहीं की। यहाँ महाराजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का अमर संदेश भी इसी हरियाणा की धरा से दिया। बहनों भाइयों, आज हरियाणा दिवस के इस अवसर पर मैं उन सभी कर्म योद्धाओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हरियाणा को बनाने और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आज के आधुनिक हरियाणा की नींव रखी। साथियों, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना, उस समय न संसाधन थे, न माहौल, न परिस्थितियाँ, केवल था तो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और संकल्प। इस स्थिति को देखते हुए यह आशंकाएं प्रकट की जाती थी कि इतना छोटा और पिछड़ा हुआ राज्य शायद ही कभी सफल हो पाएगा, लेकिन मुझे गर्व है अपने हरियाणा वासियों की मेहनत और संकल्प पर, जिसने सभी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने अपने संदेश के तहत हरियाणा के कर्मचारी वर्ग की अहमियत की बात रखते हुए हरियाणा की तरक्की में उनके योगदान की सराहना की और साथ ही इस बात का हवाला उनकी ओर से दिया गया कि पूरे देश के अंदर हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाया।
वहीं बड़े राज्यों में अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो वह हरियाणा में 3 लाख रुपए के करीब है, जो बड़े राज्यों के लिहाज से सर्वाधिक है। मैं हरियाणा के कर्मचारियों को भी विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने इसकी प्रगति में अपना योगदान दिया। आज हरियाणा में लगभग 4 लाख कर्मचारी हैं और आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा पूरे देश में पहला राज्य है। भाइयों बहनों, जब हम प्रदेश की 57 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% और जनसंख्या का 2.09% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4% है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बड़े राज्यों में सर्वाधिक लगभग 3 लाख रुपए है, जबकि 1966 में ये मात्र 343 रुपये थी। उस समय हमारा निर्यात मात्र 4,50,00,000 रुपये था, जो अब बढ़कर 2,50,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा में स्थित हैं। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय का उदय करने की भावना से काम करते हुए पिछले 9 सालों में कुछ ऐसी योजनाएं धरातल पर उतारी जिनका सीधा लाभ आज लाखों लोग पा रहे हैं। खेलों की बात हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र की या फिर बात हो शिक्षा की, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए पूरे देश के अंदर अपने आप को एक अलग रूप में स्थापित कर लिया है। यह कहना था मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। हरियाणा पहला ऐसा राज्य भी है जिसने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आय सीमा 1,80,000 रुपए तक बढ़ाई, ताकि वह सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाएं। और हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 1,80,000 रुपए की आय सीमा बीपीएल परिवारों के लिए तय है। और अगर वृद्धों या कुंवारों व विधुरों को पेंशन देने की बात की जाए तो वह रिकॉर्ड भी हरियाणा राज्य के नाम ही है। इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे विस्तार से दी। 22 जिलों वाले इस बड़े राज्य ने खेलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, कबड्डी समेत यहाँ के खिलाड़ियों ने देश प्रदेश में अपना लोहा मनवाया और उन्हीं खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए जो इनामी राशि खिलाड़ियों को सरकार प्रदान करती है, उतनी राशि कोई और दूसरा राज्य नहीं देता। जी, बहुत सारे खिलाड़ी आके बोलते हैं कि हाँ, आपके हरियाणा में बहुत अच्छी खेल पॉलिसी है, हमारे यहाँ पे इतना कुछ जीरो है। तो बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं ऐसा मैडम कि आपकी जो प्रदेश में पॉलिसी है वो बहुत बेस्ट है। जी, ऐसा तो है ही। हरियाणा स्पोर्ट्स का एक हब है, वो तो सबको पता है, और इतना सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट कैश अवार्ड्स में। और बाकी हम सब टीम इंडिया थे, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं हरियाणा को दूध, दही और घी का प्रदेश कहा जाता है और उसकी वजह है यहाँ की विशेष मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों की वो किस्म जो हरियाणा में ही पाई जाती है, और इसी वजह से प्रदेश में दूध की नदियां बहती हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपये तय की है। आज हम सर्वाधिक सामाजिक पेंशन 2,750 रुपये मासिक देते हैं और देश के लिए मेडल लाने वाले अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद पुरस्कार देते हैं। कृषि में हरियाणा की अपनी पहचान है। वर्ष 1966 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो अब 185 लाख टन हो गया है। हरियाणा खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर बना बल्कि दूसरे प्रदेशों की ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है। पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहिवाल गायों से दूध दही की नदियां बहाने वाला प्रदेश है। वर्ष 1966 में हमारा दूध उत्पादन लगभग 11 लाख टन था, जो अब 116 लाख टन हो गया है। मनोहर सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और जन कल्याण की भावना के चलते आज हरियाणा के वह गांव जो कभी अंधेरे में डूबा रहा करते थे, वह आज रोशनी से जगमगा रहे हैं। और साथ ही हरियाणा के वह पिछड़े इलाके जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे,
उनकी परेशानी को दूर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई तले चल रही हरियाणा सरकार की ओर से कवायद करते हुए हर घर नल से जल पहुंचाने के काम को बखूबी अंजाम दिया गया। आज प्रदेश के 86% गांव व ढाणी 24 घंटे सातों दिन रोशनी से जगमगा रहे हैं। राज्य के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। आज यहाँ चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का जाल बिछा है। शिक्षा की बात करें तो आज यहाँ आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, जहाँ दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते हैं। हरियाणा वीरों और जांबाजों की भूमि भी है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फौज में हर 10वां सैनिक हरियाणा से वास्ता रखता है। वहीं जिन हरियाणा के वीर जवानों ने देश के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने याद करते हुए प्रणाम किया और साथ ही हरियाणा प्रदेश की बेटियों की बात करते हुए इस बात को रखा कि हरियाणा की छोरियों ने चाहे खेल का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का, बेटियों ने हर जगह बेहतर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा का नाम खूब रोशन किया है। वहीं उन्होंने आज के युग के हरियाणा का निर्माण करने के लिए महिलाओं के योगदान का भी धन्यवाद किया। हम अपने युवाओं की देशभक्ति और वीरता को सलाम करते हैं, जिससे हरियाणा देश को हर 10वां सैनिक प्रदान करने वाला प्रदेश बना है। हमारे असंख्य वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और अभी भी सीमाओं के अडिग प्रहरी बनकर तैनात हैं। आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। आज हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करके हरियाणा के माथे से बेटियों को मारने वाले प्रदेश का कलंक मिटा दिया है और आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में हरियाणा का नाम और मान दोनों बढ़ा रही हैं। हमारी बेटियों व बेटों ने खेलों में भी अपनी उपलब्धियों से देश विदेश में झंडे गाड़े हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक्स के जरिए ट्वीट करते हुए भी हरियाणा दिवस की हरियाणा वासियों को बधाई हरियाणवी भाषा में दी और उन्होंने लिखा, सबसे पहला तो सबने राम राम, प्रदेश में मारे हरि का नाम, पगड़ी बढ़ाती मारी शान, दामन चुंदड़ी से मारा परिधान, देश की रखवाली करते मारे वीर जवान, लहलहाती फसला में मारे किसाना की पहचान, सबसे ज्यादा मेडल लेके आवे मारे धाकड़ पहलवान, दादा लक्ष्मी चंद वर्गे कलाकार से मारा मान, गीता उपदेश थली हरियाणा की धरती मारा अभिमान। मेरे परिवार प्यारे प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हृदय तल से बधाई व शुभकामनाएं। हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार है और मनोहर सरकार ने अपने 9 साल भी पूरे कर लिए हैं और इन 9 सालों में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं और आज जनता के लिए किसी मील के पत्थर की तरह साबित हो रही हैं ये तमाम योजनाएं जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से धरातल पर उतारी गईं। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।